कामदेला मोदी मैजिक बिहार में एनडीए को मिलला स्पष्ट बहुमत मोर 243 आसन 125 आसन में विजयी होती बीजेपी जेडीयू मेंट बीजेपी 74 आसन में जीति बेले जेडीयू को मिली 43 विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 4टी लेखाएं आसन में विजयी होती अंपटे महागठबंधन को मिली 110 सीट महागठबंधन में सामिल तेजस्वी यादव को आरजेडी सर्वाधिक 75 आसन में विजयी होगा सहित सबुठ बड़ दल भाव उभा होइछे कांग्रेस खाता को जाइछि 19 आसन सेपरी वाम दल 16टी आसन अख्तियार करछंती अन्यपटे एआईएमआईएम 5टी रे विजय लाभ करथिबा बेले बीएसपी एलजेपी और स्वाधीन प्रार्थी गोटे लेखाएं आसन में विजयी होइछंती एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलवा पर बीजेपी और जेडीयू कर्मी माने विभिन्न स्थान में बाण फुटाई सेलिब्रेशन करछंती। सेपटे बिहार विधानसभा निर्वाचन फलाफल घोषणा बेले धीमा गणति को नहीं शासक मेंट को टार्गेट 10टी निर्वाचन मंडली में महामेंट विजयी होते भी रिजल्ट को नीतीश और सुशील मोदी चापरे आंचलिक निर्वाचन अधिकारी जाणीशुणी फलाफल विलंब करथिबा अभियोग करिसेंती आरजेडी नेतृत्वाधीन महामेंट मुख्य तेजस्वी यादव तेजस्वी अभियोग सहित दलर 119 विजयी प्रार्थी तालिका जारी करथिले मेंटर 119 प्रार्थी विजयी होते भी निर्वाचन अधिकारी एमानकु सर्टिफिकेट देउनथिबा अभियोग करथिले तेजस्वी एने महागठबंधन पक्षर निर्वाचन कमिशन कार्यालय आगे हलाबोल करा जायतिला तेणे तेजस्वी अभियोग पर स्थानीय निर्वाचन अधिकारी कौन प्रकार चापरे नथिबा प्रकाश करछन्ते बीजेपी कहिछि हारिबा बेले उपाय शून्य होई विरोधी एपरी अभियोग आनिछन्ते। गतकाली जदि आमे देखिबा बिहार जो इलेक्शन रहितिला स्पष्ट बहुमत मिली एनडीए को एवं जदिओ आरजेडी संख्यागरिष्ठ दल भाव उभा होइछे किंतु सरकार गठन करने सक्षम होई नाही अन्यपटे जदि देखिबा कि सेलिब्रेशन माहौल रही जेडीयू एवं बीजेपी कैंप रे कर्मी माने सेलिब्रेशन करछंती अन्यपटे जदि देखिबा एई भली भाव रे अभियोग आसीछि आरजेडी पक्षरु कि गणति रे धीमा कराइछि जानि बुझी एवं जो महामेंट जो जगह रे विजयी हबार थिला से जगह रे मध्य गणति गणति नहीं निर्वाचन कमिशन भूल तथ्य देइछन्ति बोली मते जा अभियोग आसुछि तेबे संपर्क आलोचना पे हमसे रहिछन्ति रिपब्लिक टीवी रिपोर्टर केशव सुमन। केशव जी, क्या हाल है अभी बिहार में? अभी तो स्पष्ट बहुमत मिल गया एनडीए को। बिल्कुल बिल्कुल बिहार विधानसभा 2020 का परिणाम पूरी तरीके से साफ हो गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार एक बार फिर 5 साल सत्ता पर काबिज हो गई है। नीतीश कुमार चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। अगर मंगलवार की बात करें तो मंगलवार चुनाव का परिणाम जो है वो देर रात आया था, 3 बज गए थे लगभग। इसके बाद जेडीयू भाजपा कार्यकर्ता में जश्न देखने को मिला था, काफी उत्साह देखा गया। 3 चरणों में जो बिहार विधानसभा के जो परिणाम आए उसमें धांधली के भी आरोप लगे। आरजेडी की तरफ से धांधली का आरोप लगाया गया, वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया, लेकिन इन सब के बावजूद जो है नतीजा एनडीए के पक्ष में आया। एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, यानी बहुमत से 3 सीटें जो है वो अधिक है और महागठबंधन को 110 सीटों पर ही एक तरीके से संतोष करना पड़ा है। हालांकि राजद इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जैसे कि अगर बीजेपी की बात करें तो वो सबसे बड़ी पार्टी उस तरफ बनके उभरी है और इस तरफ राजद जो है जिसने 75 सीटें जीती हैं और एक बार फिर उसने साबित किया है कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विपक्ष में अपनी भूमिका निभाएगी। बिहार के डबल इंजन को भी एक तरीके से खारिज कर दिया गया है, को समर्थन किया गया है। डबल इंजन की बात इसलिए कही जा रही है कि लगातार विपक्ष डबल इंजन की सरकार को लगातार ये कहकर कोस रहा था कि डबल इंजन में विकास नहीं हो रहा है, लेकिन जनता ने डबल इंजन को एक्सेप्ट किया है, उनके साथ समर्थन में खड़ी आ रही है। कुछ एनडीए में भी कुछ बदलाव आया है, क्योंकि बीजेपी अगर देखा जाए तो 74 सीट बीजेपी को मिला है और जेडीयू को 43 सीट। जी, अगर ये देखा जाए तो पहले से गठबंधन में बदलाव आया है, क्योंकि इनके साथ अब इस पहले 3 पार्टियां थी जिसमें एनडीए की अगर बात की जाए तो बीजेपी, जेडीयू और लोजपा थी, लेकिन इस बार जो है लोजपा अलग हो गई। लेकिन दोनों तरफ से जो है एक नए दल को शामिल किया, जिसमें जीतन राम मांझी की हम थी और दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी थी, जो कि मछुआरों की पार्टी थी, उसे उन्हें शामिल किया गया। फिलहाल देखा जाए कि कॉम्बिनेशन तो एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आया है। 125 सीटों पर जीत हासिल की है एनडीए ने और कुल मिलाकर यह देखा जाए तो जनता ने
डबल इंजन की सरकार को एक बार फिर से समर्थन दिया है। इसमें खास भूमिका महिलाओं की रही है। हालांकि महिलाओं ने इस पूरे चुनाव में एक बेहद साइलेंट वोटर की तरह काम किया, क्योंकि महिलाओं को नीतीश कुमार की तरफ से एक आश्वासन था कि जिस तरीके से बिहार का माहौल बदला है पिछले 15 सालों में, जंगल राज की बात कही जा रही थी, जिस तरीके से ये कहा जाता था कि शाम के 6 बजे के बाद महिलाओं का निकलना और 6 बजे के बाद दुकानों का बंद होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब जो है तस्वीरें बदली हैं। शराबबंदी का भी एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें फायदा मिला है। वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा फैक्टर या मुद्दा वहां पे बना बिहार इलेक्शन में। जी, वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो बिहार सरकार में लगातार जो पिछले 10 सालों की बात की जाए तो उसमें प्रशासनिक सेवाओं में और पुलिस सेवाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। पुलिस विभाग में अगर बात की जाए तो यहाँ महिलाओं की, जो नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि आधी हिस्सेदारी महिलाओं की, तो इसे लेकर उन्होंने काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ। चाहे अगर उन टीचर भर्ती की भी बात की जाए तो उसमें भी, हालांकि टीचरों ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया था क्योंकि उन्हें परमानेंट करने की बात हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं की जो एक तरीके से थी, इस जीत की का अगर श्रेय या सेहरा कहें तो महिलाओं के जरिए ही नीतीश कुमार के माथे पर बांधा गया है। क्योंकि बिल्कुल, किसी भी लास्ट में जानना चाहेंगे ओथ सेरेमनी के लिए क्या प्रिपरेशन चल रहा है, अभी कब होगा, कुछ पता चला है अभी तक? देखिए, फिलहाल अभी इस बात में पूरी स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं निकल कर आ रही है कि ओथ सेरेमनी कब होगी, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि कुछ हल्कों से ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि या तो दिवाली के बाद ओथ लिया जाएगा, शपथ लिया जाएगा। इससे पहले राज्यपाल को जो है अपना ज्ञापन सौंपा जाएगा और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इसके बाद ही सारी चीजें साफ हो पाएंगी, क्योंकि लगातार जो है तमाम पार्टियां जो जीत दर्ज कर चुकी हैं वो संयम बरत रही हैं और फूक फूक कर कदम रख रही हैं, क्योंकि लगातार जो देखा जा रहा था बिहार में कि जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से भी जब उन्हें बहुमत मिल रहा था तो एक बात कही गई कि हुड़दंग या ज्यादा। चलिए, जो भी हो केशव जी, अभी तो बिहार में सेलिब्रेशन का माहौल और एनडीए को तो बहुमत ही मिल गया और सरकार भी बनाएंगे। देखते हैं कि उसके बाद कब ओथ सेरेमनी होता है, उसके ऊपर सबकी निगरानी है। धन्यवाद केशव जी। ये रहे रिपब्लिक टीवी रिपोर्टर केशव सुमन।